बचपन से सुना था कि घर में दिया जलता रहना चाहिए। दिया जलता रहेगा तो जीवन शुभ होगा। इसलिए दिया थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लौ को संभालते हैं, क्योंकि दिया अगर बुझ जाएगा तो जीवन अशुभ हो जाएगा। तो दिया मतलब क्या? खुशी दिया, प्यार दिया, शक्ति दिया, सबको दिया, ये करना है। ये शक्ति स्तंभ बनना है, अपने घर का दिया बनना है। आज एक संकल्प कीजिए, मैं अपने घर का दिया हो चलाना ना। दिया दिया दिवाली आनी थोड़े दिन के अंदर। हम क्या करते हैं, एक बड़ा दिया लेते हैं, बड़े दिए से हम छोटा दिया जलाते हैं, और फिर एक छोटे दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, फिर तीसरा दिया, और फिर घर में रोशनी हो जाती है। वो एक बड़ा दिया परमात्मा, वो साइज में बड़े नहीं है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है। वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। तो एक बड़ा दिया से एक छोटा दिया जलाया जाता है। मतलब मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से जब कनेक्ट करती हूँ, उसको हम राजयोग कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट होना मतलब ये बैटरी का पावर हाउस से कनेक्ट होना और बैटरी का चार्ज होना शुरू हो जाना। जब एक बैटरी घर में उस पावर हाउस से कनेक्ट होकर बैटरी को चार्ज करती है, फिर एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पूरे घर में रोशनी आती है। उसी को दिवाली कहेंगे। दिवाली सिर्फ ये दिए और बत्तियों से तो नहीं आ सकती ना। वो तो सिर्फ इसलिए दुनिया में कहते हैं 4 दिन की दिवाली, 5वें दिन वापस वैसे का वैसे, वापस वैसे का वैसे। तो कौन अपने घर का दिया बनेगा? हाँ। और दिया मतलब सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मैं क्या हूं? दिया। मैं श्रेष्ठ संकल्प करके उनको शक्ति देने वाला दिया। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैं अपने परिवार का दिया। उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है। जैसे परिस्थिति आई, पहला संकल्प इधर करना है। परमात्मा हमें बहुत अच्छा एक संकल्प सिखाते हैं कि जैसे कोई परिस्थिति आए, क्या होता है, जैसी परिस्थिति आती है तो हम परिस्थिति को पहले एक साइज देते हैं। कहते इतनी बड़ी बात आ गई। कोई आता है और दूसरा कहते ओहो आपके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है ये कौन डिसाइड करेगा? प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है वो कौन डिसाइड करता है? हाँ, उंगली रखो, कौन डिसाइड करता है? ये सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण, जब बात आएगी ना, उसके बाद का साइज ठीक से सेट करना। तो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है बताइए? छोटी बात है। कितनी छोटी है? छोटी सी है। कई बार ये भी होता है कि घर में 2-3 लोग हैं ना, हर एक को अलग अलग साइज लगता है उस बात का। किस किस के घर में ऐसा होता है, अलग अलग साइज लगता है। कहते इतनी बड़ी बात है, सामने वाला बोलते इट्स ओके, इतनी सी बात है। कहते आपको इतनी सी बात लग रही है? कहते आपको इतनी बड़ी बात लग रही है। बात साइड पे रह जाती है, इस पे लड़ाई हो रही होती है कि बात बड़ी है कि बात छोटी है। ये घर में वही बात किसी को बड़ी किसी को छोटी कैसे लग सकती है? क्योंकि बात का साइज मन की शक्ति पर निर्भर है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा इतनी बड़ी बात आई है, मन कमजोर, बात उस पर हावी। और जिससे ही मैंने कहा छोटी सी बात है, मन ऊपर, बात नीचे। तो पहले बात का साइज देना है। कितनी बड़ी बात है? सभी बोलेंगे मिलके, कितनी बड़ी बात है? छोटी सी बात है। उसके भी आगे कोई बात ही नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। परमात्मा उससे भी आगे की सोच देते हैं। परमात्मा सिखाते हैं जैसे कोई बात आए तो सबसे पहले वो उस बात के लिए संकल्प करें, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। बड़ी छोटी मोटी कुछ नहीं, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। बोल सकते हैं हम? बोले एक बार, ये बात हमारे कल्याण के लिए है। किस किस के जीवन का अनुभव है कि कोई बात आई थी, तब उस टाइम लगा बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ महीने कुछ साल के बाद बोला अच्छा हुआ ये बात आई, ये बात से ये फायदे निकल के आए। अभी हाथ उठा।
ये देखो, फिर फोटो खींचो, सबका हाथ ऊपर है। लेकिन वो बात आ जाई, 6 महीने बाद हमने कहा वो बात कल्याणकारी थी, लेकिन 6 महीने कैसे बीते, 6 महीने कैसे बीते, क्यों हुआ ऐसे, क्यों हुआ ये नहीं हुआ। तो सबसे पहले कल्याणकारी की दुआ उसको कब दे देनी है, जैसे ही बात आएगी। जैसे ही हमने कहा ये मेरे कल्याण के लिए हुआ है, मन की स्थिति गई ऊपर, कल्याण की वाइब्रेशन गई उस बात के पास, जो कल बात कल्याणकारी नहीं थी वो भी कल्याणकारी बन जाएगी, क्योंकि हमने कहा आप मेरे कल्याण के लिए आए हो। बच्चा पढ़ता है, मेहनत भी करता है, आप चाहते हैं कि वो ये बने, लेकिन हो सकता है मेहनत करने के बाद भी उसको उस दिन उसमें एडमिशन नहीं मिलता, जिस कॉलेज में आपने सोचा था उसमें नहीं मिलता, किसी और कॉलेज में मिलता है। जो आपने सोचा था वो ये बनेगा, वो उसकी जगह किसी और चीज के कॉलेज में चला जाता है। जैसे ही ऐसा कुछ हो, तुरंत पहला संकल्प करें, ये इस बच्चे के कल्याण के लिए हुआ है, इसमें इसका सिर्फ फायदा फायदा और सिर्फ फायदा है। दुआ देते जाओ, ये बोलते जाओ, और 3-4 साल के बाद बोलेंगे अच्छा हुआ वो कॉलेज में नहीं गया, यहां गया ना तो इसलिए ऐसा बन गया। ये सिर्फ सोच है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अब क्या होगा, जो बनना था तो वो तो मिला नहीं, उस कॉलेज में तो गया नहीं, अब क्या फायदा, अब क्या करेगा। और ये बोल बोल कर हम उसके भाग्य पर क्या लगाते रहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा या नहीं अच्छा वो यहाँ डिसाइड होता है, वो यहाँ। तो बात किस लिए आई, ये बात किस लिए आई, बोलिए, ये बात किस लिए आई, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई। फिर से 1 मिनट आंख बंद करो, उस बात को देखो। हर परिस्थिति में कल्याण होता है, लेकिन कल्याण की उसको दुआ देंगे तब वो कल्याण शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहला कल्याण मन की स्थिति के अंदर चाहिए। उस परिस्थिति को देखिए और उसको कहिए आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं। हमारे कल्याण के अलावा हमारे साथ और कुछ होता ही नहीं है। बढ़िया के अलावा मेरे साथ कभी कुछ होता ही नहीं है, बोलते जाओ ऐसे, हो ही नहीं सकता, कर्म ही ऐसे नहीं किए हैं। दूसरा संकल्प जो परमात्मा सिखाते हैं कि कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, घर पे भी हो सकता है, आसपास भी हो सकता है, उनका संस्कार, फिर से ये वाला हाथ रखे और उनके संस्कार को यहाँ रखे। जैसे कोई कहना नहीं मान रहा, कोई झूठ बोल रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई चिल्लाता है, कोई ताने मारता है, कोई ईर्ष्या करता है, बहुत सारे संस्कार हैं। कोई डरता है, कोई मेरे बारे में गलत फैलाता है, ये बहुत सारे संस्कार है। वो यहाँ है, वो उनका संस्कार है ना। लेकिन जब हम उनके संस्कार के बारे में चिंतन करते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अब वो संस्कार सिर्फ यहाँ नहीं है, अब वो संस्कार कहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया। मेरे पास मेरे खुद के इतने कमजोर संस्कार है जो मुझे बदलने हैं, लेकिन दूसरों के कमजोर संस्कार का चिंतन करके मैं उनकी मैल को कहाँ रख लेती हूँ, यहाँ। अब एक बार वो यहाँ आ गया और मैंने कहा वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो वो जैसे हैं वो ठीक हो जाएंगे या और वैसे हो जाएंगे, और वैसे हो जाएंगे। इसलिए जो वो संस्कार है उसको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ वो संकल्प करना है जो संस्कार आप चाहते हैं कि उसकी जगह हो। उस भाई की मम्मी ने क्या कहा, उसने ये नहीं सोचा वो नहीं ठीक होगा, उसने ये भी नहीं सोचा सिर्फ कि वो ठीक हो जाएगा, उसने कहा वो देश को रिप्रेजेंट करेगा विश्व में जाकर वो तो ऊंचा सोचेंगे ना, तो जितना ऊंचा सोचेंगे उसका प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है और परिस्थिति बदल जाती है। हम ध्यान नहीं रखें तो हमारी सोच बहुत नीचे जा रही है। लोग कहते कौन ऐसा सोचता है, इतना नीचा कैसे कोई सोच सकता है। नीचा सोचने की भी कोई सीमा नहीं और ऊंचा सोचने की भी
कोई सीमा नहीं। जितना ऊंचा सोचते जाएंगे उतना भाग्य बदलता जाएगा, जितना नीचा सोचते जाएंगे वो भी भाग्य बिगड़ता जाएगा। तो जो उनका संस्कार है वो चिंतन नहीं करना है, जो संस्कार उनके अंदर देखना चाहते हैं वो संकल्प करना है। और सबसे सिंपल संकल्प है, थोड़े दिन पहले जो हम रोज सुबह परमात्मा के महावाक्य स्टडी करते हैं सेंटर पर, उसमें आया हर आत्मा के लिए आप ये संकल्प करो वो बहुत अच्छे हैं। इतना तो कर सकते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए एक बार, वो बहुत अच्छे। उनको याद करो, पहले उनको सामने लेकर आओ जो आपको तंग करते हैं, और उनको देखते हुए कहो ये बहुत अच्छे हैं। कर लिया एक बार, देखा? बोलते जाओ एक बार, वो बहुत अच्छे हैं। तो परमात्मा ने कहा वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आप यहां से सोचना शुरू करो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सोचते सोचते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? तो परमात्मा ने कहा पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। बहुत अच्छे बन जाएंगे मतलब आपकी मन की स्थिति कैसे रहेगी? शांत रहेगी, स्थिर रहेगी। फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मतलब उनका भी वो संस्कार बदल जाएगा। ये है संकल्प से सृष्टि होना, संकल्प से सिद्धि होना, कि वो बदल जाएंगे। बोल सकते हैं हम वो बहुत अच्छे हैं? बोल सकते हैं? बोलना मतलब यहाँ पर बोलना, उनको जाके नहीं बोलना आप बहुत अच्छे हैं। कहाँ बोलना है? यहाँ बोलना है बहुत अच्छे हैं। कौन रेडी है करने के लिए? एक और प्रयोग करके देखना। जैसे ही कुछ होता है ना, कई बार कोई कुछ करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई तो मन में चलने लगता है ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, इसने क्यों किया। सिर्फ कल आप ये, कल क्या, आज रात को ही करके देखना। जैसे ही वो मन बोलने लगेगा ना ऐसे क्यों किया, वैसे, सिर्फ बोलना शुरू करना, नाम लेना उनका और कहना वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो भले जैसे हैं वैसे ही होंगे अभी, लेकिन जैसे हम ये बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो जो दूसरा शोर था ना मन के अंदर का, वो खत्म हो जाता है और मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। और वो वाइब्रेशन हमें सुकून और शक्ति देती है, वो वाइब्रेशन उस आत्मा को जाती है, हमारा रिश्ता मजबूत रहता है और हमारी वाइब्रेशन से उस आत्मा को शक्ति मिलती है संस्कार परिवर्तन की। कौन आज ये प्रयोग करने के लिए रेडी है? इवन अगर आपके साथ कोई गलत मतलब कोई आपको डांट रहा है जोर से, कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ मन में सोचते जाओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको मंत्र बनाना है। मंत्र कैसे बोला जाता है? बिना कोई पॉज के, बीच में बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। मन को गैप ही नहीं देना दूसरा सोच। ज्यादा देर नहीं करना पड़ता, 1-2 मिनट के अंदर ही वो सारे जो व्यर्थ संकल्प थे वो खत्म हो जाते हैं। दूसरों के बारे में सोच सोच के, दूसरों की कमजोरियों का चिंतन कर करके, परिस्थिति का चिंतन कर करके, हमने किसको कमजोर कर दिया? हमने किसको कमजोर किया? हमने खुद को कमजोर किया। और खुद को कमजोर करके हम अपने बच्चों को आज कमजोर कर रहे हैं। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को थोड़ा और शक्तिशाली होने की जरूरत है? यहाँ मन की स्थिति में, शरीर तो ठीक है, मन की स्थिति में शक्तिशाली होने की जरूरत है। हाथ उठाओ। हाँ। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में खिलौने भी बहुत आ गए ना जीवन में, जो मन की स्थिति को घटाते हैं, आप अपने बच्चों से वो फोन टीवी उसको नहीं हटा सकेंगे। वो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है वो। लेकिन जब आप अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, अपने घर में वो ऊर्जा फैलाएंगे, अपने जीवन को मर्यादाओं पर चलाएंगे, आपकी शक्ति उनकी मर्यादाएं बन जाएंगी, आपकी शक्ति उनकी शक्ति बढ़ाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे जो हम अभी ऑलरेडी देख रहे हैं, कई शहरों में बच्चों की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उनको छोटी छोटी बातों में घबराहट होने लगती है, छोटी छोटी बातों में जोर से चिल्लाने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं कि जीवन में तो जैसे कुछ है ही नहीं। इस साल पूरे देश में कितने ही बच्चों ने न जीने का फैसला किया।
ये कौन सी स्थिति में कोई करता है? जब उसके जीवन के प्रति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रॉब्लम कोई नहीं थी जीवन में, लेकिन सिर्फ मन की सोच उस समय इतनी भावी हो जाती है अपने ऊपर कि हम इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती उनको शक्ति देने की? बनती है, नहीं बनती है? बनती है ना शक्ति देने की। क्योंकि वायुमंडल भी क्या कर रहा है, वायुमंडल में भी बहुत दर्द और चिंता फैली हुई है, वो भी सबके मन के ऊपर असर कर देती है। इसलिए रोज इस बैटरी को क्या करना है, अब परवरिश सिर्फ खाना, पढ़ाई, साधन, कपड़े, मकान, अब ये परवरिश नहीं है सिर्फ, ये तो आ ही जाते हैं। अब सबसे जरूरी जो परवरिश है परिवार की, लेकिन सबसे जरूरी वो बच्चों की, वो है ये वाली शक्ति बढ़ाना। अब वो सिर्फ एक कमजोरी नहीं, अब वो मानसिक बीमारी का रूप ले रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक बीमारी है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम उस पहलू का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए उनको शक्तिशाली बनाने के लिए हमें किसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा? पहले किसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा? इधर बातें आएंगी जीवन में, ध्यान रखना। बातें आएंगी, मुझे अपनी शक्ति बढ़ाकर रखनी है, मुझे घर की शक्ति बढ़ाकर रखनी है, मुझे उनको शक्तिशाली बनाना है। ये नहीं बोल सकते मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो चिंता तो होगी, मैं परेशान तो होऊंगा। परेशान आप होंगे, शक्ति उनकी घटेगी। अगर एक बैटरी कम होती है और दूसरी बैटरी उससे कनेक्टेड जुड़ी हुई होती है, तो दूसरी बैटरी भी क्या हो जाती है? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो परिस्थिति आएगी, लेकिन हम घर की शक्ति को क्या करके रखेंगे? बढ़ा के रखेंगे। परिस्थिति ठीक हो जाएगी। कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि ठीक भी नहीं होती है, लेकिन मन की स्थिति को ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई और परिस्थिति बन जाएगी। ठीक है, रेडी अपने लिए शक्ति स्तंभ बनने के लिए, घर के लिए करना ही है। इसको हल्के में नहीं लेना। अभी हो सकता है वो बातें, वो बीमारियां आपके शहर तक ना पहुंची हो, लेकिन वो 3-4 घंटे ही दूर है सिर्फ, वो फैल जाती है। मतलब एक से दूसरे को होती है ये नहीं, वो दर्द, वो चिंता, वो दुख फैल रहा है इतना कि शक्ति घटती जा रही है। वायुमंडल का असर है, फिर वो खिलौनों का असर है जो सारा दिन देख रहे हैं वो। इसलिए सबसे पहले अब हम कुछ दिनचर्या में चेंजेस लाते हैं कि हम रोज क्या कर सकते हैं। ठीक है, रेडी सब करने के लिए? सबसे पहली चीज, सुबह उठते ही एक चीज करना शुरू करते हैं आज से। सुबह उठते ही 1 घंटा फोन नहीं देखेंगे। अभी किसके पास हिम्मत ये करने की? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन घर में फैलेगी, फिर उनके पास शक्ति आएगी कि वो नहीं देखेंगे। और अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि हम सुबह सुबह क्या करते हैं, फोन देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे। हम वो हैं जो सुबह सुबह उठकर पहले परमात्मा को याद करते थे, फिर ध्यान में बैठते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे। अभी हम सुबह उठ के फोन देखते हैं 1 घंटा। ये थोड़ी देखना है दुनिया में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, मैसेज पर किसको आया, इधर एक का मैसेज दूसरे को भेजा। ये सुबह सुबह के पहले घंटे में थोड़ी करना है, सारा दिन पड़ा है उसके लिए। ठीक है, कर ले एक छोटी सी प्रतिज्ञा, सुबह का 1 घंटा, और दूसरा रात को सोने से पहले का आखिरी घंटा। इन दोनों में हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं, उसका मन की स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये दोनों समय का, सुबह का 1 घंटा, रात को सोने से पहले, रात से सोने से पहले का आखिरी घंटा। हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले टीवी देख लेते हैं,
और टीवी में क्या चल रहा है? इसका घर टूट रहा, उसका घर टूट रहा, इसके घर में धोखा, उसके घर में लड़ाई, चिल्लाना, चीखना। फिर टीवी का सीरियल देख लिया, फिर खबरें देखते हैं, अब दुनिया में क्या चल रहा है वो भी भर देते हैं अपने अंदर। फिर वो सारा कुछ भर के जब हम अपने बिस्तर पर आते हैं, फिर हम फोन देख लेते हैं कि मेरे फोन में क्या क्या चल रहा है। और ये सब करके हम सो जाते हैं। शरीर सोता है, मन के अंदर वो पूरी उथल पुथल जो देखी थी ना सोने से पहले, वो सारी जाती है। और जो संस्कार देखे, सुने, पढ़े, अब वो मेरे मन की सोच पर असर डाल के वो मेरे संस्कार बनने लग जाते हैं। लड़ाई पहले सीरियल में होती है, लेकिन फिर सीरियल रोज चलता है ना, कभी कभी नहीं चलता। पहले हफ्ते में एक बार चलता था, अब रोज चलता है। तो थोड़े दिन के बाद ड्रामा सिर्फ टीवी पर नहीं, कहाँ होने लग जाता है। क्योंकि वहां से यहाँ आएगा, यहाँ से सोच बनेगी, सोच से व्यवहार बनेगा, व्यवहार से घर का माहौल बनेगा। ठीक है? सुबह का 1 घंटा, रात का 1 घंटा, अब हाथ उठाओ। ऐसे हाथ नहीं उठाने, करना है। अभी अभी नवरात्रि पूरी हुई है, व्रत कंटिन्यू करना है। एक काम करते हैं, सिर्फ आज क्या डेट है, 15 नहीं 14, 14, 1 तारीख को दिवाली है। 15 दिन की प्रतिज्ञा करते हैं सिर्फ। फिर 1 तारीख को आप डिसाइड करना आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। चलो 15 दिन की प्रतिज्ञा करो। सुबह का 1 घंटा, रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, फोन नहीं। फोन मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, वो वीडियो देखना, वीडियो सुनना, ये नहीं। टीवी नहीं, सोने से पहले नहीं। नींद ही गहरी नहीं आ रही। किस किस को सुबह उठने के बाद थोड़ा सा सोने का मन करता है? किस किस को बैठे बैठे नींद आ सकती है? और जिस जिसको बैठे बैठे नींद आ सकती है, मतलब उसके अंदर नींद की कमी बैठ गई है। लेकिन नींद की कमी क्यों बैठ गई है? रोज तो अच्छे से सोते हैं, सोते ज्यादा है लेकिन गहरी नींद नहीं सोते, इसलिए नींद आती है। और गहरी नींद क्यों नहीं सोते? क्योंकि सोने से पहले ये सब कुछ भर दिया अपने अंदर, तो गहरी नींद नहीं सोते। वैसे सुबह उठने का समय कौन सा होना चाहिए? कौन कौन 4 बजे उठता है? और 4 बजे उठने के लिए कितने बजे सोना पड़ेगा? फिर उसके लिए हमें 9-10 के बीच में सो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ सोना नहीं है, गहरी नींद सोना है। और गहरी नींद सोने के लिए सोने से पहले चीखना, चिल्लाना, लड़ना, दर्द, दुख, ये सोने से पहले अंदर नहीं भर सकते। तो हमारी 15 दिन की प्रतिज्ञा, सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, ये नहीं करेंगे। तीसरी प्रतिज्ञा, खाना खाने के टाइम फोन और टीवी नहीं। किस किस के घर में खाना खाने के टाइम फोन और टीवी चलता है? वो अच्छे से प्यार से हाथ उठा लो। हाँ। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। हम वो संस्कृति है ना, जो खाना खाने से पहले क्या करते हैं? पानी में लेते हैं, पानी में परमात्मा की याद का मंत्र डालते हैं, फिर उसको भोजन पर डालते हैं, फिर भगवान जी को याद करते हैं, फिर प्यार से खाना खाते हैं। अब वो सब कुछ छोड़ के टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। और फिर सिर्फ टीवी ऑन नहीं करते, फिर साथ में किसी का फोन आता है, उसको भी बात करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। तो खाने में क्या चला गया सारा? खाने में क्या चला गया सारा? वो सारे शब्द, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी जो सीरियल में चल रहे हैं, वो सारे शब्द। जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न में क्या जाना चाहिए? अन्न में क्या जाना चाहिए? परमात्मा की याद के संकल्प। वो अगर अन्न में जाएंगे तो मन में। चलो तीसरा संकल्प, फोन और टीवी खाना खाने के टाइम नहीं। ये कौन करे? तो बहुत आसान है, 15 मिनट सिर्फ खाना खाना। बंद कर दीजिए अपने घर में टीवी खाना खाने के टाइम। ये बात तो आपको बच्चों के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट होनी पड़ेगी। आजकल बच्चों को एक और जो प्रॉब्लम हो रही है, वो एकाग्रता की शक्ति नहीं आ रही है। है ना, एकाग्रता नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो खाना ऐसे खाते हैं। अन्न अगर दूषित हो गया ना, तो मन को शक्तिशाली बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अन्न का ध्यान रखना है। चौथी चीज, हम अगले 15 दिन जहां तक हो सके, अनलेस शहर से बाहर जा रहे हो, सिर्फ 15 दिन घर का खाना खाइए। और घर का खाना भी कैसे खाइए?
परमात्मा की याद में बना हुआ खाना खाइए। मतलब रसोई में परमात्मा की याद के भजन चले, प्रवचन चले, मंत्र चले। परमात्मा की याद की ऊर्जा अन्न के कण कण में होगी ना, तो घर वालों के, परिवार वालों के, सबकी मन की स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि अन्न बदल गया। कौन, ये रसोई में कौन कौन जाता है, खाना कौन बनाता है? हाथ उठाओ। जो जो खाना बना रहा है उसकी जिम्मेवारी है। आपकी मन की स्थिति से अन्न की ऊर्जा बढ़ेगी, और अन्न की ऊर्जा से परिवार में सबके मन की स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। प्रसाद सिर्फ वो नहीं हो सकता जो हमें कभी कभी मंदिर गुरुद्वारे जाके मिलता है, वो तो थोड़ा सा मिलेगा। और सारा दिन जो 3 टाइम खाना खा रहे हैं उसकी ऊर्जा क्या है? हम घर में बैठकर आज बाहर खाने जाते हैं, हम घर में बैठकर बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। बाहर के खाने में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए बना है खाना। 3 प्रकार की याद में खाना बनता है। परमात्मा की याद में खाना, घर में परिवार की याद में खाना, और बाहर पैसों की याद में खाना। कौन सी याद वाला खाना खाना? जिसकी याद वाला खाना खाएंगे उसके साथ ही जुड़ जाएगी बुद्धि। तो हर रोज प्रसाद बनाएं, संकल्प बदल जाएंगे। और खाना बनाते समय ना संकल्प डालते जाएं, इस घर में हर एक शक्तिशाली आत्मा है, हर एक शांत है, हर एक खुश है, हर एक स्वस्थ है, परिवार एकजुट है। और घर खाने में डालो, मेरा घर स्वर्ग है, वो हर खाने में डालो, हर रोटी में डालो। देखो, घर में होती हुई लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, सिर्फ अगर अन्न में राइट संकल्प डाल दिया होगा तो। सिर्फ डाल दो अन्न में संकल्प, हमारे रिश्ते एकजुट है, हमारा घर स्वर्ग है, हमारे घर में हर एक सत्युगी आत्मा है, हर एक स्वस्थ है। आप डालो, जैसा अन्न वैसा मन। ये कोई लाइन नहीं है, ये सिद्धांत है, ये हमेशा काम करता है। हमने तो बहुतों के घर में देखा है, खाना बनाने वाला बदल जाता है, मतलब बदल जाता है मतलब कई बार वो बनाना ही बंद कर देता है, कोई और बनाता है, या खाना बनाने वाला वही है लेकिन मन से वो बदल जाता है, तो पूरा परिवार का भाग्य बदल जाता है। इतनी शक्ति है रसोई के अंदर, इतनी शक्ति है रसोई में। तो बनाते समय ये संकल्प डालेंगे। चौथी चीज, धन कमाने का तरीका। धन दुआओं के साथ आना चाहिए, क्योंकि धन से ही तो वो अन्न खरीदा जाएगा, फिर अन्न का असर मन पर होगा, और मन का असर तन पर होगा। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए। हम कितना कमाते हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन हम कैसे कमाते हैं वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम कितना कमाते हैं उससे समान आएगा, हम कैसे कमाते हैं उससे सुकून और शक्ति आएगी। तो कैसे कमाते हैं? दुआओं से कमाएं। काम, कारोबार, व्यापार भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे देने के लिए करना है। इसमें मुझे क्या मिलेगा ये सोच के उसमें गफलत नहीं करने हैं, देने की भावना से करना है। जब देने की भावना से, सेवा भाव से काम, कारोबार, व्यापार करेंगे, तो फिर घर में सिर्फ धन नहीं आएगा, वो दुआएं आएंगी। धन सामान लाएगा, दुआएं सुकून लाएंगी। तो पहले धन सात्विक, फिर अन्न सात्विक, फिर मन शक्तिशाली, फिर तन स्वस्थ। सिर्फ एक सोच से ये बदल सकता है। करेंगे तो कमाने वालों को धन का ध्यान रखना है, और खाना बनाने वालों को रसोई में ध्यान रखना है। ये दोनों जने ध्यान रख लें तो बच्चों का ध्यान आपको रखना नहीं पड़ेगा, वो शक्तिशाली अपने आप बन जाएंगे। अगर हम उनको धन दर्द वाला दे रहे हैं, हम उनको अन्न परेशानी और चिंता वाला दे रहे हैं, उनका मन शक्तिशाली बनेगा कैसे? फिर उनके हाथ में फोन और टीवी भी है, कैसे बनेगा? बन नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। ठीक है, कर ले छोटा सा चेंज। तो हमारी क्या क्या प्रतिज्ञा है 15 दिन के लिए? रात को सोने से पहले 1 घंटा, सुबह उठते ही 1 घंटा फोन नहीं देखेंगे, खाना खाने के टाइम फोन नहीं, टीवी नहीं। खाना कहाँ खाएंगे? घर का खाना खाएंगे। अगर कोई भी मांस, मच्छी, ऐसी कोई चीज खाता है तो 15 दिन छोड़ दो ना। नवरात्रों को थोड़ा सा 15 दिन एक्सटेंड कर दो। शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, किसी के दर्द का खाना नहीं खाया जा सकता है।
उसके अंदर दर्द है, नफरत है, गुस्सा है, दुख है, उसके अंदर हिंसा है, उसके अंदर मृत्यु है। इसीलिए नवरात्रों में नहीं खा सकते, क्योंकि देवी शक्ति का आह्वान करना है तो दर्द, हिंसा, मृत्यु वाला खाना नहीं खाया जा सकता। लेकिन हमें सिर्फ 9 दिन नहीं करना है, हमें तो जीवन भर करना है, जीवन भर करना है। 3 महीने प्रयोग करके देखो कि शाकाहारी भोजन मन को और पेट को, मतलब मन को और तन को, दोनों कितनी शक्ति देता है। किसी का रोते हुए का दर्द का खाना कैसे खाएंगे, कैसे खा सकते हैं। और ये भी इतनी बड़ी भ्रांति है कि इससे स्वास्थ्य आता है। अब तो डॉक्टर भी बोलते हैं इससे कुछ नहीं स्वास्थ्य आता, इससे तो और ही बहुत सारी चीजें आ रही है अब शरीर के अंदर। अब हम सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं। अपने घर में किसी को कुछ हो जाए, चोट भी लग जाए तो दर्द होने लग जाता है, और हमारे स्वाद के लिए किसी की मृत्यु हो, ये कौन से कर्म के खाते में जाएगा, कौन से खाते में जाएगा। करके देखे, कौन रेडी है 3 महीने प्रयोग करके देखने के लिए। जो खाते हैं उनमें से कौन तैयार है 3 महीने हिम्मत करके देखो। 3 महीने जिसने कर लिया ना, वो उसके अगले दिन जा नहीं सकता वापस, जाएगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा। यहां भी हल्का फील होगा, यहां भी हल्का फील होगा। कौन रेडी है करने के लिए, हाथ उठाओ एक बार। चलो हाथ उठाओ, सब आपको दुआएं देंगे और ताली भी बजाएंगे आपके लिए। बहुत बढ़िया, बस करके देखना, बस दृढ़ता से रखना इस 3 महीने को। अब आखिरी चीज, हम कुछ संकल्प लिखेंगे अभी। आप फोन पे लिख सकते हैं, मतलब टाइप कर सकते हैं, या आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हमें रोज दोहराना है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प करने हैं ना, तो श्रेष्ठ संकल्प रोज दोहराने होंगे। सुबह दोहराने, रात को दोहराने, खाना खाने बनाने के टाइम दोहराने, खाना खाने से पहले दोहराने। और संकल्प का विधि क्या होगा? जो बनना चाहते हैं वो सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, जो चल रहा है वो नहीं सोचना है। सबसे शुरुआत में हमने हाथ उठाया, मुझे खुशी चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे चाहिए चाहिए चाहिए, तो सिद्धि क्या होगी? हमेशा चाहिए चाहिए होगा। अब उस संकल्प को परिवर्तन करेंगे। पहला संकल्प, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं, मैं हमेशा खुश हूं, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा मतलब हर परिस्थिति में मन की स्थिति शक्तिशाली है, मन जीत वाली आत्मा। पहला संकल्प, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा। दूसरा संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत और स्थिर रहने वाली आत्मा। चौथा, मैं सबको देने वाली आत्मा। देने वाली आत्मा को पुण्य आत्मा, सत्युगी आत्मा कहा जाता है। मैं सबको देने वाली आत्मा। पांचवा संकल्प आप अपना बनाएंगे। जिस संस्कार को आप बदलना चाहते हैं, आप उसके लिए संकल्प लिखेंगे। जो संस्कार है वो नहीं लिखना, जो बनाना चाहते हैं वो लिखना है कि मैं वो हूं। जैसे किसी को किसी की छोटी छोटी बात से भी बहुत जल्दी दुख होता है, तो वो संकल्प लिखेंगे, मुझ पर किसी की बात का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं सदा सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। किसी को चिंता बहुत होती है, तो वो लिखेंगे, मैं हमेशा बेफिक्र निश्चिंत आत्मा हूं। किसी को डर लगता है, तो वो लिखेंगे, मैं निडर आत्मा हूं। जो बनना है वो लिखना है कि मैं हूं। कोई अपने काम को टालता रहता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, करते ही नहीं, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। वो लिखेंगे, मैं अपना हर काम समय से पहले पूरा करता हूं। तो जो हमें संस्कार परिवर्तन करना है ना, उसके लिए हमें संकल्प लिखना है। तो पहला संकल्प था, मैं हमेशा खुश। दूसरा, मैं आत्मा शक्तिशाली, मैं शांत और स्थिर। चौथा, सबको देने वाली। पांचवा, हर एक का व्यक्तिगत है वो। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा।
मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। ये हर एक को लिखना है। और जिसको कुछ भी थोड़ा भी शरीर में कुछ है, उनको उसके लिए अलग संकल्प लिखना है। तो मेरा हाथ दर्द हो रहा था तो क्या संकल्प लिखना था? मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे आप अपना लिखो। कहीं भी कुछ दर्द है, उसके लिए आप लिखिए कि वो बिल्कुल ठीक है। ठीक होगा नहीं, ठीक है। ठीक होना चाहिए नहीं, ठीक है। किसी को शुगर है, वो बोलेगा मेरा शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है, और उसका फिगर भी देगा वहां पर कितना होना चाहिए, वो लिखिए। संकल्प की शक्ति का शरीर के स्वास्थ्य पर डायरेक्ट असर पड़ता है, इमीडिएट। बीमारियां सिर्फ खान पान रहन सहन से नहीं, बीमारियां सोच से बनती हैं, यहां से। तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक संकल्प लिखें। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए लिखते हैं। हमारा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत है। हमारा घर स्वर्ग है, परिवार एकजुट है। किसी के पास भी कोई पुरानी बात पकड़ के रखी है, उसके लिए लिखेंगे बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ। बस बोलते जाना, अपने आप हो जाएगा। अभी तक हम क्या बोलते थे? मेरे से नहीं बात भूली जाती, मुझे वो बात भूलती नहीं है, मुझे वो बात भूलती नहीं, मैं नहीं उनको क्षमा कर सकती। जितना बोलेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। सिर्फ रोज बोलिए बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ। और फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए, जो कर रहे हैं उसमें अपना संकल्प लिखिए। और फिर लिखिए सफलता निश्चित है, मेरे घर भरपूर धन है। रोज ये संकल्प करें, भरपूरता का संकल्प रोज दुआ देने अपने परिवार को। मेरे घर भरपूर धन है, सफलता निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। एक ड्रॉ करो अपने चारों तरफ ऐसे एक वाइट लाइट का सर्कल, एक ऊर्जा। क्योंकि चारों तरफ वायुमंडल में ना बहुत अलग अलग आजकल वाइब्रेशन है, सबकी दर्द चिंता दुख। अपना सुरक्षा कवच जरूर बनाना है। अपना बनाना है, परिवार का बनाना है, मकान के चारों तरफ बनाना है, दुकान के चारों तरफ बनाना है। फिर मन करे तो पूरी सृष्टि के चारों तरफ बना दो। तो बनाओ इसको, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। बच्चों की चिंता नहीं करनी है, उनके चारों तरफ दुआओं और शक्तियों का सुरक्षा कवच बनाकर फिर उनको भेजो बाहर दुनिया में पढ़ने के लिए। तो ये 10 संकल्प हमने लिख लिए, ठीक है। घर जाकर इनको लिख लेना है एक जगह पर। रोज रात को सोने से पहले इनको जरूर दोहराना है, बोलते बोलते सो जाना है। सुबह उठते ही पहला संकल्प, परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा और शुक्रिया, ये 2 शब्दों से पहला दिन का संकल्प शुरू होना चाहिए। तो वो संकल्प कहाँ चला गया? इतना ऊंचा। परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इन 10 संकल्पों को दोहराना है। फिर परसों से हम राजयोग सीखेंगे कि कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़कर, आज दिन तक हम सब भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, शुक्राना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज और करनी है कि कैसे आत्मा को परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट कर उस सर्वशक्तिवान की शक्ति को अपने अंदर भरना है। इसको कहते हैं राजयोग। और उससे यह आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज होने लगेगी। और अगर मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हुई तो परिवार और बच्चों की बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज होने लगेगी। तो हम बनेंगे अपने घर का शक्ति स्तंभ। तो परसों, और ये संकल्प कब करने हैं? खाना बनाने के टाइम और खाना खाने से पहले। जैसे हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते ना कभी भी, ये संकल्प खाने को देख कर करने हैं।
खाने को देखो और उसमें संकल्प भर दो, मैं शक्तिशाली, मैं सबको देने वाली, मेरा शरीर स्वस्थ, सफलता निश्चित, भरपूर धन। पास 5 से संकल्प उसके अंदर रोज 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 बोलो। 2-3 महीने में देखो ये संकल्प सब सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि होती है। अच्छी सोच से जीवन बेहतर नहीं होता, अच्छी सोच से जीवन परफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। जितना सोच को ऊपर उठाओगे जीवन उतना ही ऊपर, भाग्य उतना ही श्रेष्ठ होने लगता है। तो परसों से आपके लिए विशेष दिल्ली से सुनीता दीदी अपनी सब सेवाएं छोड़कर, अपना सेवा केंद्र की सेवाएं छोड़कर सिर्फ आप सबको वो राजयोग सिखाने के लिए खास आज आई हैं और 18 तारीख तक यहाँ ही रहेंगी। 1 घंटा निकालना है हमें। कौन 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है? पहले तो वो हाथ उठाओ। वो तो 4-5 दिन निकाल कर यहाँ आई है। अच्छे से हाथ उठाओ, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। 3 दिन मतलब टोटल 3 घंटे हैं। आज आपने ऑलरेडी 3 घंटे निकाल दिए, 5:30 से 8:30। अब आपको सिर्फ 3 दिन 1 घंटा निकालना है। किस किस को पता है सेंटर कहाँ पर है? हम सबको पता है कि यही है, पीछे ही है, बहुत प्यारा सा सेंटर है। अब ध्यान से सुनना, 2 टाइम रखे हैं, आपको दोनों में से कोई एक टाइम चुनना है। एक टाइम है सुबह 7 से 8 और दूसरा टाइम है शाम को 6 से 7। अब हाथ उठाओ, किस किस को 7 से 8 सुबह का टाइम सूट करता है, वो हाथ उठाएं अच्छे से, ताकि दीदी देखेंगे ना, प्रबंध करेंगे। हाथ उठाओ, सुबह 7 से 8। ओके, शाम को 6 से 7। नहीं, दोनों में से एक में हाथ उठाओ कि कौन से में आप आएंगे। सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 7। ओके, किसी को दिन में करना है बहनों को तो फिर दिन में भी करें, किसी को दिन का टाइम सूट करता हो तो हाथ उठाएं। नहीं, बहुत बढ़िया, वो 2 में फिट हो गया। अब जिसको कोई और टाइम करना हो ना, वो सिर्फ एक बार फोन करके सेंटर पर बात करे या दीदी से, वो भी हो। ये 3 दिन का 1 घंटे का सदुपयोग हम जरूर करेंगे। भगवान भेजता है हमारे पास किसी को, तो वो दीदी खास 5 दिन अभी यहाँ रहेंगी, आज से लेके 18 तारीख तक। आपको सिर्फ 1 घंटा निकाल के आना है और उस राजयोग की विधि को जरूर सीखना है कि हमें कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है? आज रात को घर जाएंगे, खाना खाने से पहले क्या करेंगे? फोन ऑफ। ऑफ मतलब साइड पे, टीवी बंद, परमात्मा को याद करेंगे, वो संकल्प अन्न में डालेंगे, फिर खाना खाएंगे। रात को सोने से पहले वो संकल्प दोहराएंगे, सुबह फिर से वो दोहराएंगे। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठे, फिर से यहां ध्यान को लेकर आए। सीधा होकर बैठे। ये छोटा सा 1 मिनट का अभ्यास है, इसको दिन में कई बार करना। जितनी बार करेंगे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। फिर हम परसों से तो इसकी और गहराई से विधि को सीखेंगे। तो यहां ब्रिकुटी के पेज देखिए, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, मैं सत्युगी आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, प्यार के सागर परमात्मा की संतान। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, सबको प्यार और सम्मान देने वाली आत्मा हूं। पुरानी बातों को बिंदी लगाकर आज हर एक गहराई से चेक करें। कोई भी पुरानी बात मुझ आत्मा की बैटरी को कम करती है, शक्ति घटाती है। सिर्फ संकल्प करें, बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ।
मैं उनको दुआएं देती हूँ। जो परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए है। हर एक आत्मा बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे हैं। मेरा घर स्वर्ग है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। बनाइएगा इसको, मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच। अब मन में ही इसको अपने परिवार के चारों तरफ भी बनाइए। मेरे परिवार के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। हर एक सुरक्षित है। भाग्य श्रेष्ठ है। घर स्वर्ग है। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। अब हम अगले 15 मिनट जब तक घर नहीं पहुंचते, 15 मिनट के लिए जब तक घर नहीं पहुंचते, हम मौन में रहेंगे। मौन आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। कौन कौन रेडी है 15 मिनट मौन में घर पहुंचने तक? क्योंकि आप तो 15 मिनट तक घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल मौन में चलेंगे, जैसे कि यहाँ कोई है ही नहीं इस ग्राउंड में। बिल्कुल फरिश्तों की तरह उठेंगे, फरिश्तों की तरह चलेंगे। फोन 15 मिनट बाद देखेंगे। बस अपना चिंतन करते और अपने जीवन की परिस्थितियों का वो संकल्प बनाते हुए चलेंगे। बच्चों के लिए कौन सा संकल्प बनाना है, काम कारोबार के लिए कौन सा बनाना है, अपने लिए कौन सा बनाना है, बस 15 मिनट उसको करते करते उतनी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मौन में चलेंगे और फिर परसों राजयोग सीखने सेंटर पर आएंगे। सुबह 7 से 8 या शाम को 6 से 7, दोनों में से कोई एक टाइम आना है। हमें सिर्फ 3 दिन 1 घंटा आना है, दोनों में से कोई एक टाइम। चले धीरे धीरे उठेंगे। बिल्कुल साइलेंस, कोई नहीं है इस ग्राउंड के अंदर, बिल्कुल कोई नहीं है। मैं सत्योगी आत्मा फरिश्ता उठते जाएंगे बिल्कुल साइलेंस में। हमारे चलने में भी हमारी सोच की वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती है। वायुमंडल हवा बदल जाती है। परसों सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 7, ये 1 घंटा हम निकाल कर सेंटर आएंगे। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना कैसे है, वो राजयोग हमें स्वराज्य सिखाएगा। मन का राजा, कर्म इंद्रियों का राजा, मन का मालिक, क्योंकि मन जीते जग जीते हैं। अन्न बनाते समय परमात्मा को याद करते हुए, वो संकल्प भरते हुए खाना बनाना है। हर रोज कुछ समय मौन में रहें। सुबह का समय आधा घंटा 1 घंटा मौन में रहें, मौन में रहकर घर का काम करें। जितना हम मौन में रहते हैं थोड़ा समय, तो मन पर भी संयम आता है, शब्दों पर भी संयम आता है।
बोल की शक्ति बढ़ जाती है। सभी जो ऐसे पीछे से भी जा सकते हैं, वहां तो खाली है बिल्कुल। यहाँ इंतजार करने की जगह पीछे से भी जा सकते हैं, खाली है उधर। रात को सोने से पहले आज वो संकल्प जरूर दोहराने हैं हमने। और सिर्फ फिर ये संकल्प नहीं, आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना संकल्प बनाना है। अपने बच्चों को भी ये करना सिखाना है। उनको 4-5 संकल्प बनाकर देने हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हमेशा खुश हूं, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ता हूं, मेरी एकाग्रता शक्ति श्रेष्ठ है। ऐसे 4-5 संकल्प बच्चों को बनाकर देने हैं। और उनको पढ़ने से पहले भी, पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले संकल्प करके फिर पढ़ना शुरू करना है। अपना काम शुरू करने से पहले संकल्प करना है।